मैंने एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने स्टडी की अपने लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। सो आई स्टडी कॉन्सेप्ट जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट से मुराद कि दुनिया की तारीख की जो तब्दीली आई है, टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी दौर की जो बुनियाद रखी गई उस हिस्ट्री के हवाले से, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। जो पहला पैराडाइम शिफ्ट था वो 1950s से शुरू होता है 1980s तक, जो कि एक इंडस्ट्रियल दौर था जिसमें पूरी दुनिया ने कंट्रीब्यूट किया, न्यू आइडियाज क्रिएट किए, अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उस इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया, उस इंडस्ट्रीज को बनाया और इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल डायनामिज्म है, उसके साथ कॉम्पीट किया और पूरी दुनिया को अपने कच्चा पैगाम दिया। लेकिन हम पाकिस्तान के जो लोग थे, बल्कि हम बड़ी सगीर के लोग स्पेसिफिकली, हम जो है पीछे रह गए। हम जो है पूरी दुनिया के साथ ना कॉम्पीट कर सके, ना पूरी दुनिया, ना अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसको बिल्ड कर सके। क्योंकि जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में आए थे, बड़ी सगीर में जब आए थे, तो उन्होंने एजुकेशन को तो तबाह ही कर दिया, लेकिन एजुकेशन के साथ उन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रीज थी सब कॉन्टिनेंट की, बड़ी सगीर की, उनको भी उसके साथ साथ तबाह कर दिया। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि एक मिनट के लिए सोच लो कि आप अभी इस वक्त बड़ी सगीर में बैठे हो। अंग्रेजों ने एक कॉन्सेप्ट फैलाया, प्रोपेगेंडा फैलाया जो कि देसी ऊपर देसी का था। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर बैठे हो, आपके हाथ में एप्पल का फोन है और एप्पल कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, उसका हेडक्वार्टर भी सब कॉन्टिनेंट में ही है। और अंग्रेज आता है, आपके हाथ से एप्पल का मोबाइल छीनता है, उसको फेंकता है और आपके हाथ में सैमसंग का मोबाइल देता है और कहता है सैमसंग का जो मोबाइल है वो परदेसी है, वो बाहर मुल्क से आया है, वो ब्रांडेड है, अपनी मुल्क की चीजों को छोड़ो, मुल्क की चीज काम की नहीं है। और इवन उसको वारंटी का भी बताया, जिसके बुनियाद पर लोगों के दिमाग में बात बैठ गई कि बाहर मुल्क से जो चीज आती है वो ब्रांडेड है, उसको ज्यादा अहमियत दो, वो कीमती है, लेकिन मुल्क के अंदर जो बनने वाली है वो कीमती नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, वो आया, एप्पल फोन मुझसे लिया, सैमसंग मोबाइल मुझे दिया, मैं जाता हूं अपने दूसरे दोस्त को भी कहता हूं किस तरह एप्पल को फेंक दो, बाहर मुल्क से जो चीज आ रही है उसको ले लो, वो जाता है अपने दूसरे दोस्तों को बताता है, जिसके जरिए से ये कॉन्सेप्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गया। देसी परदेसी का जो कॉन्सेप्ट वो आज भी है। आज भी लोग जो है टी शर्ट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं उसमें, और अपने दोस्त को कहते हैं भाई ने लंदन से भेजी है और फख्र महसूस करते हैं। आज भी लोग आईफोन के मोबाइलों को हाथ में पकड़ते हैं, दूसरे को शो करते हैं कि देखो, ताकि कोई आए मुझसे पूछे कि मोबाइल कहां से आया तो मैं उसको बता सकूं भाई ने या किसी ने दुबई से, जर्मनी से, फ्रांस से गिफ्ट किया है। ये कॉन्सेप्ट आज भी है हमारे मुल्क में। तो इस दौर में 1950 से लेकर 1980s के दरमियान तक हम पाकिस्तानी पीछे रह गए। फिर दूसरा वो 1980 से लेकर 2006 तक था। वो दौर जो है फिल्म इंडस्ट्री का था, फैशन का था, स्टाइल का था। लोगों के अंदर एक और कॉन्सेप्ट को फैलाया गया कि फिल्म को जो है अपनी एंटरटेनमेंट पर्पस बना लो, बोर होते हो तो आ जाओ, स्टेज ड्रामास देखो, सिनेमा जाओ, वहां पर मूवीज देखो, जिसके अंदर गब्बर सिंह आता था, उसने हाथ में मशीन गन पकड़ी होती थी, स्टाइलें मारता था। हमारे लोग भी उसको देखते थे, वही स्टाइल करते थे, घर में आके बच्चे भी उसी स्टाइल को कॉपी करते थे, जिसकी वजह से सब लोग बिगड़ गए, लोग अयाशी, फैशन, स्टाइल, इन चीजों की तरफ चले गए। जो तीसरा जो पैराडाइम शिफ्ट था, जो कि 2006 से लेकर ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है, ये कैसा दौर था, कैसा दौर है, जिसने पूरी दुनिया को 360 डिग्रीज पर घुमा दिया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक तब्दीली लाई, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाया पूरी दुनिया में। ये कैसा दौर है थर्ड पैराडाइम शिफ्ट के, जिसके अंदर मोबाइल भी इंट्रोड्यूस हुआ। पहले नोकिया का 3310 मोबाइल था, जो लोग हाथ में पकड़ते थे तो सामने वाला बंदा कहता था ये अमीर जा रहा है देखो, और वो उसके पास जाते थे, उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसके हाथ में नोकिया का ब्रांड न्यू 3310 मोबाइल होता था, उस वक्त उसको अहमियत दी जाती थी। लेकिन फिर बाद में वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी जो है अपडेट होती रही, नोकिया से फिर iOS आ गया, एप्पल आ गया, उसके बाद एंड्रॉइड आ गया, सैमसंग आ गया। हमने नोकिया को विंडोज के साथ बहुत देख लिया, एप्पल को iOS के साथ बहुत देख लिया। उस वक्त हमारे लिए नया था तो हम खुश होते थे, लेकिन आज एप्पल का वही ब्रांड होता है, सेम चीज होती है। एप्पल जब नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करता है, नया मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करता है, लॉन्च करता है, तो सेम चीज होती है, सिर्फ या उसका कैमरा बदल जाता है और या उसका जो शेप है वो बदल जाता है, बाकी चीज सेम है। टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक वक्त था कि कंप्यूटर जो है पूरे रूम को पकड़ता था, फिर ऐसा वक्त आया कि कंप्यूटर छोटा हो गया, फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि कंप्यूटर जो है हमारे हैंड कैरी था लैपटॉप की शक्ल में,
फिर ऐसा वक्त आया कि कंप्यूटर मोबाइल फोन में कन्वर्ट हो गया, स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो गया। पहले दौर जो था वो एक दौर था, लेकिन आजकल जो टाइम है वो स्मार्ट दौर है। मतलब चीजें सारी स्मार्ट हो गई है। पहले बॉयज होते थे, आज स्मार्ट बॉयज हैं। पहले फोन्स होते थे, आज स्मार्टफोन्स हैं। पहले स्कूल्स होते थे, आज स्मार्ट स्कूल्स हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रही, बदलती रही, अपडेट होती रही। कंप्यूटर से लैपटॉप की शक्ल में, लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से ये एप्पल वॉच में, स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट हो गई। अभी गूगल, यूट्यूब, मोबाइल, व्हाट्सएप, कॉल्स, मैसेजेस, सारी चीजें से एक घड़ी तक पहुंच गई। मोबाइल कैरी करने की इन चीजों की जरूरत नहीं है। एप्पल वॉच लगाओ, ये साथ में घुमाओ, आपका काम हो गया। आसानी से इजीली कांटेक्ट भी कर सकते हो और अपने लिए काम आसान भी सकते हो। दिस वॉच हेल्प्स मी, ये मेरी मदद करती है लेक्चर प्रिपेयर करने में। सोचो एक मिनट के लिए, इतनी छोटी सी चीज आपकी मदद करती है ताकि आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर सको। वो टेक्नोलॉजी, वो चीजें जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसने लोगों में अवेयरनेस फैलाई, पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर दिया, वही टेक्नोलॉजी ने हमें तबाह कर दिया। टेक्नोलॉजी जब आई तो वो अपने साथ दो साइड्स लाई थी, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। पूरी दुनिया ने, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज ने पॉजिटिव साइड को चूज किया और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। हम लोगों ने, सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसका नेगेटिव साइड चूज किया, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान मिला। हम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर हमारे दोस्त किसी और नजरिए के होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारा जो नजरिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारे मकासद होते हैं जिंदगी के, उसको अचीव नहीं कर पाते। तो उस चीज को, टेक्नोलॉजी को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इन चीजों को हमने खुद ही नेगेटिव साइड हमने चूज किया, उसकी नेगेटिव साइड पे गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान मिला। आजकल के जो लड़के हैं वो रातों को देर तक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी नींद नहीं कर पाते। उस नींद की वजह से वो लेजी बन जाते हैं, आज का काम कल पे छोड़ देते हैं, कल जब वक्त आ जाता है परसों पे छोड़ते हैं, परसों जब वक्त आता है तो फिर तरसों पे छोड़ते हैं। इस तरह वो काम डिले होता जाता है और कभी जिंदगी में वो काम हम कर नहीं पाते हैं। उसके बुनियाद पर फिर हम इस चीज को या किसी और चीज को कहते हैं कि इस चीज की गलती, इस चीज की वजह से हमने ये काम नहीं किया, लेकिन गलती वो हमारी होती है, क्योंकि पूरी रात हम मोबाइल में, बेडरूम में बैठ के मोबाइल में फेसबुक को इस्तेमाल करते रहते हैं, दोस्तों के साथ अपना वक्त जाया करते हैं, गपशप लगाते हैं। हमारा स्टडीज से भी फोकस अलग हो जाता है, नजरिया भी चेंज हो जाता है, जिंदगी के जो मकासद है वो भी पीछे रह जाती है, स्टडी भी नहीं कर पाते हैं, हम अपनी अच्छी तस्वीर पर दुनिया को नहीं दिखा पाते। वही सोशल मीडिया के जिसके जरिए से पूरी दुनिया ने अपनी एक अच्छी तस्वीर दिखाई, उसी को हमने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और आज हम फिर भी, हमें समझ है, हमें पता है, हमारे अंदर अवेयरनेस है कि इसको हम इस चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, वीकनेस है हमारी स्टूडेंट्स की, हमारे नौजवानों की। अब क्योंकि 5G भी, अब चूंकि 5G भी पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आएगा पाकिस्तान में। 80% की जो इंटरनेट स्पीड है वो तेज हो जाएगी 5G के जरिए से। देखिए, इंटरनेट स्पीड से मुराद ये नहीं है कि आपका गेम या आपका फिल्म, आपकी जो फिल्म है वो कितने मिनट में या कितने सेकंड्स में डाउनलोड हो रही है। इंटरनेट स्पीड से मुराद के एक कंप्यूटर पाकिस्तान के फैसलाबाद में पड़ा है, दूसरा कंप्यूटर अमेरिका के कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क या किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, जो फाइल शेयरिंग है, जो मीडिया लिंक शेयरिंग है, वीडियोस हो गई, फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, वो जो शेयरिंग है और उसकी जो स्पीड है उसको सही असल में इंटरनेट स्पीड कहते हैं। इंटरनेट स्पीड से मुराद गेमिंग की या फिल्मों की डाउनलोडिंग नहीं है। देखिए, हम लोगों के पास, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, बरसगीर की बात कर रहा हूं, हम सब लोगों के पास आखिरी एक मौका है कि हम अपने आप को बिल्ड करें और अपनी एक अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएं। आखिरी मौका ऐसा है कि एप्पल पुराना हो गया, iOS पुराना हो गया, सैमसंग पुराना हो गया, एंड्रॉइड पुराना हो गया, विंडोज पुराना हो गया, डेल पुराना हो गया, HP पुराना हो गया, ये सारी चीजें पुरानी हो गई। जो दुनिया की जो आवाम है, जो लोग हैं, वो सोच रहे हैं व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या है। सो आप लोगों के पास ये एक चांस है कि आप नया आइडिया पैदा करो, आप कंट्रीब्यूट करो, आप कंट्रीब्यूशन करो, आप जो अपने लिए कामों को आसान बनाओ। और जब आप न्यू आइडिया क्रिएशन करोगे और इंटरनेशनल मार्केट के साथ कॉम्पीट करोगे, इंटरनेशनल डायनामिज्म के साथ कॉम्पीट करोगे और दुनिया को अच्छी तस्वीर दिखाओगे, तो याद रखो ये आखिरी चांस है जिसको आप सही तरीके से यूटिलाइज और पॉजिटिवली या प्रोडक्टिवली कर पाओगे। तो ये जो लास्ट चांस है आपके पास, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। पहले अपने आप को रेडी करो नए चेंज के लिए,
याद रखिए, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, ये बात मैं हर जगह जो भी सोशल मीडिया समिट है उसमें ये बात करता हूं। एक पॉजिटिव लोग होते हैं, एक्टिव होता है, रिएक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए, प्रोएक्टिव हो गए। रिएक्टिव से मुराद हम लोग, हम और लोगों का इंतजार करें, एप्पल कंपनी का इंतजार करें, सैमसंग कंपनी वालों का इंतजार करें कि वो कोई नई चीज लाएंगे, नया आइडिया लाएंगे और हम फाइनेंशियली साउंड है, हम उसको खरीदेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। वी आर रिएक्टिव। प्रोएक्टिव, जैसे प्रोएक्टिव वो लोग जो कि आइडिया क्रिएट करते हैं, तब्दीली लाते हैं, तब्दीली का जरिया बनते हैं। सो नाउ वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। हमें तब्दीली का जरिया बनेगा, हमें चेंज लाना पड़ेगा। अगर हमने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया, कंट्रीब्यूट किया, अगर रेडी हो गए तो याद रखें हम इस मुल्क की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के जरिए से दिखा पाएंगे। तो रेडी, बी रेडी एंड कंट्रीब्यूट। सो आर यू गाइस रेडी? आवाज नहीं आ रही, सेकंड टाइम, आर यू गाइस रेडी? So if you are ready, then contribute, and if you are not ready, then get ready and then contribute for your country. Thank you very much. Pakistan Zindabad.